और आपके साथ मैं हूं विवेक। भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां गंगा नदी में नाव पलट गई है और इस नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। इसमें से 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। सबौर के राजानंदपुर की ये घटना है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और लापता लोगों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार होकर कुछ लड़के पिकनिक मनाने जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। तो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और नए साल का जो आगमन है वो कुछ यूं रहा। भागलपुर में 6 लोगों को निकाल लिया गया है बाहर और 3 अभी लापता बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये सभी नाव पर सवार होकर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये घटना घट गई और गंभीर हादसा हो गया। तो फिलहाल गंगा नदी में नाव पलटने की ये बड़ी खबर और अक्सर ही ऐसी खबरें आती रहती हैं और लोगों की सोच कहां पर होती है, लोग क्या सोचते हैं। और राहुल ठाकुर है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। राहुल, ये बहुत बुरी खबर है, आज ऐसा नहीं होना चाहिए, एक आम धारणा है, लेकिन अगर ये घटना घटी है, दोषी कौन है? देखिए विवेक, जहां तक दोषी की बात करें तो जिला प्रशासन ने जिस तरह की बात कर रखी थी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, इसके अलावा एसएसपी ने भी सुरक्षा के कड़े व्यवस्था करने की बात की थी। लेकिन जो भागलपुर की जो भौगोलिक दृष्टिकोण से बात हम करें तो भागलपुर में गंगा और कोसी नदी का बहाव काफी लंबे भूभाग क्षेत्र में होता है और चूंकि इस सीजन में जो है बीच गंगा में कई जगह पे टापू नुमा जगह खाली हो जाता है और जो पिकनिक मनाने वालों के लिए सबसे सुगम और सबसे अच्छा जगह माना जाता है। यही कारण है कि आज कंट्री मेड नाव पर जो है 9 लड़के सवार होकर पिकनिक मनाने के लिए वहां जा रहे थे और इसी क्रम में बीच गंगा के पास जो है नाव पलट गई जिसमें सभी बच्चे गंगा में डूब गए। हालांकि जो स्थानीय लोगों ने जब देखा कि ये लोग डूब रहे हैं तो उन लोगों ने पहल की और 6 लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 3 बच्चे जो है लापता है जिनकी खोजबीन जारी है। खोजबीन कैसे कर रहे हैं? जो लापता बच्चे हैं उनकी खोजबीन किस तरह से की जा रही है? क्या बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 3 है जिनकी खोजबीन जारी है। खोजबीन बच्चे जो है लापता है, उनकी खोजबीन किस तरह से कर रहे हैं? जो लापता बच्चे हैं की जा रही है। क्या अभी भी 3 बाहर निकाल लिया गया, लेकिन है जिनकी खोजबीन जारी है। खोजबीन बच्चे जो है लापता कर रहे हैं? जो लापता बच्चे हैं उनकी खोजबीन किस तरह से की जा रही है? क्या अभी भी 3 बाहर निकाल लिया गया, लेकिन है जिनकी खोजबीन जारी है। खोजबीन बच्चे जो है लापता है, उनकी खोजबीन किस तरह से कर रहे हैं? जो लापता बच्चे हैं की जा रही है। क्या बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 3 खोजबीन बच्चे जो है लापता है जिनकी खोजबीन जारी कर रहे हैं? जो लापता बच्चे हैं की जा रही है। क्या अभी भी 3 बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे जो है लापता है। खोजबीन है जिनकी खोजबीन जारी कर रहे हैं? जो लापता बच्चे हैं उनकी खोजबीन किस तरह से की जा रही है। क्या बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 3 बच्चे जो है लापता है। खोजबीन कर रहे हैं? जो लापता बच्चे हैं उनकी खोजबीन किस तरह से की जा रही है। क्या बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 3 साल 2018 की शुरुआत में एक तस्वीर लालू प्रसाद यादव के आवास की, लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी के बावजूद एक तस्वीर ऐसी है जिसमें कि लोग जो लालू यादव के चाहने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता वो सभी श्रीमती राबड़ी देवी को आज 9 वर्ष का शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ में तेज प्रताप यादव, तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव, जो तमाम लोग जो चाहने वाले लोग हैं आरजेडी के, लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव के, वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हम क्या बिहार वासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? श्रीमती राबड़ी देवी, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज का दिन नया साल है, हम लोग तो नहीं मना रहे हैं नया साल, बाकी फिर भी जनता हमारे नहीं मान रहा है, आ रहा है जा रहा है। इसके लिए बिहार वासी भाइयों को, देशवासी भाइयों को सभी को शुभकामना हमारा है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। एक उम्मीद की कठिन समय से जल्दी निकल जाए इस साल में, नए साल में। तो उम्मीद तो है ही है, जल्दी निकलेंगे, आशा है सबको, आ जाएंगे जल्दी बाहर, जनता के बीच में आए करेंगे।
ये मैडम राबड़ी देवी जी हैं, साथ में तेज प्रताप जी। तेज प्रताप जी, आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपको बेहद चाहते हैं, आपके सब परिवार को। लालू जी की नहीं रहने के बाद भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग चाहते हैं जनता के बीच में। नहीं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमेशा हमारे दिल में हैं और सबके साथ हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि और भगवान का भी पूरा आशीर्वाद है कि जल्द से जल्द आएंगे हम लोग के बीच, और उसी दिन हमारा नया साल बनेगा। नया साल उस दिन बनेगा जिस दिन लालू जी इन सब के बीच, सारे परिवार के बीच में होंगे। तेजस्वी यादव, चूंकि निगाहें इनके तरफ जो युवा पीढ़ी है वो देखती है, खासकर आज आगाज है नए साल का 2018 का, क्या कुछ उम्मीदें तेजस्वी जी? देखिए, सबसे पहले सारे देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, और जो पिछला साल जो बीता उस साल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और जो नया साल आएगा देश के बेहतर भविष्य के लिए, और जो अपनी जो विचारधारा है और जिन शक्तियों से हम लोग लड़ रहे हैं देश हित में, उम्मीद करेंगे कि सब लोग मिलजुल करके इस परिस्थिति में इकट्ठे होकर के इसका मुकाबला करेंगे, और नया साल है और सबों के लिए बेहतर हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। साल 2017 कठिन समय गुजरा है आपका, चाहे फिर सत्ता जिस तरीके से सियासी हलकों में जो कुछ भी हुआ, सत्ता हाथ से मैंडेट मिलने के बाद भी हाथ से गई, उसके बाद लालू जी के साथ जो हुआ ये घटना घटी, क्या लगता है 2018 में बड़ी चुनौतियां आपके सर पे गई? 2017 से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा कहना कि कुछ नुकसान हुआ है, हमें तो काफ़ी फायदा हुआ है। 18 चुनौती है? नहीं, 18 हो या आगे हो, अपनी जो है सब लोगों के लिए अच्छा रहे, ऐसा हम लोगों का है। और चुनौती क्या है? चुनौती जब आपके साथ बिहार की जनता साथ खड़ी है तो चुनौती है ही नहीं। और जिन लोगों का जो आज दिन है, आज के दिन ज़्यादा राजनीति ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज के दिन राजनीति ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक बड़ा संदेश तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, जनता को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि जनता उनके साथ है, लालू प्रसाद उनके साथ है। और ऐसी परिस्थिति में जो सियासी हलकों में एक मैसेज दिया जा रहा है कि लालू जी की गैर मौजूदगी के बाद आरजेडी कमजोर है, तो उसे हल्के में न ले। और ऐसी परिस्थिति में एक अपने चाहने वाले लोगों को एक बड़ा संदेश कि आप एकजुट हों, और चुनौतियां सामने होती हैं लेकिन डटकर मुकाबला करना है। कैमरामैन सुबोध के साथ अमित कुमार सिंह, ईटीवी न्यूज, पटना। और इधर रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद लालू प्रसाद से आरजेडी विधायक जय यादव, पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह और पूर्व विधायक संजय यादव मिले और साथ ही उन्हें नए साल की बधाई दी। इस मौके पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तीनों नेताओं के जरिए अपने समर्थकों को नए साल का संदेश भेजा। हालांकि कई नेताओं ने लालू प्रसाद से मिलने के लिए जेल के रजिस्टर में नाम दर्ज कराया था, जिसमें से इन 3 नेताओं को ही अनुमति मिली और कई समर्थकों ने जेल में हरी सब्जी, दाल लालू प्रसाद तक पहुंचाई। और रांची से भुवन है हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और पटना से अमित कुमार सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। भुवन से सबसे पहले जानते हैं। भुवन, एक बड़ी खबर आई कि 3 लोगों को मिलने के लिए परमिशन दी गई है, और जब हम बात कर रहे थे आधे घंटे पहले तो उसमें जय यादव आपके साथ थी। उन्होंने कहा कि हमने अर्जी भेजी है और मिलने के लिए बुलाया जाएगा। ये 3 मुलाकात के बाद आज लालू प्रसाद ने क्या संदेश अंदर से भेजा है? देखिए विवेक, अभी मुलाकात करके सभी लोग लौट रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आरजेडी के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हुई है लालू प्रसाद की। और यहाँ होटवार जेल में जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लालू प्रसाद यहाँ पे रह रहे हैं, तो जो मुलाकात आज हुई है, सुबह से आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आए हुए थे, और 12 बजे तक का ये समय निर्धारित था। 8 से 12 के बीच में ही यहाँ पर अंदर प्रवेश करने को था। इस दौरान 4 नेता को यहाँ पर मिलने की अनुमति मिली, और जिसमें भोला प्रसाद जो हैं वो अभी निकले हैं लालू प्रसाद से मिल करके। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि लालू प्रसाद ने ये संदेश दिया है राज्य की जनता को, खास करके जो बिहार के जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनको, कि आने वाले समय में जो ये नया वर्ष में पूरी तैयारी करें, पार्टी को संगठित करें और मजबूती के साथ
जो राजनीतिक लड़ाई जो होती है वो लड़ने का उन्होंने संदेश दिया है। और इसके पहले कई नेता यहाँ पर मिले हैं। आरजेडी के यहाँ झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह ने मुलाकात की है। इसके अलावा जो एजा यादव हैं वो उन्होंने भी मुलाकात की लालू प्रसाद से, और सभी ने ये आज नए वर्ष की कह सकते हैं कि जो बधाई तो नहीं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है पार्टी के अंदर में तो वो चीज़ें नहीं दी, लेकिन मुलाकात के दरमियान जरूर उन्होंने लालू प्रसाद से भेंट करके उन्हें आश्वस्त किया कि पार्टी मजबूती के साथ आने वाले समय में लड़ाई लड़ेगी। भुवन, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अमित, आज आपने राबड़ी से बात की, तेजस्वी तेज प्रताप से बात की। साफ तौर पर है कि किसी तरीके से वो ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि कमी कुछ है, और लालू प्रसाद ने जो कहा था कि मैं ही लालू प्रसाद नहीं हूं, हमारे बेटे या फिर पूरी पार्टी, पूरा जो उनका कैडर है सभी लालू प्रसाद हैं और उसी भूमिका में हैं, ये कहने की बात है। लेकिन लालू प्रसाद का नए साल में अपने घर पर अपने लोगों के बीच में ना रहना कितना खल रहा है, और जो वीरानी थी उसे हम देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे। देखिए विवेक, लालू प्रसाद यादव भले कहे कि वो न रहे तो उनके साथ उनके जो दोनों बेटे हैं उनके साथ पूरा आरजेडी, पूरा कार्यकर्ता जितने हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर, लंबे समय से हम लालू प्रसाद यादव आरजेडी को कवर कर रहे हैं विवेक, ये तस्वीर, ये जो आप जो 10 सर्कुलर रोड का लालू आवास का जो दरवाजा है, ये अमूमन आज की तारीख के दिन ये खुला हुआ रहता था, और लालू प्रसाद यादव जब अंदर बैठे होते थे 1 जनवरी के दिन तो लोगों का एक लंबा तांता लगा रहता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और लोग शुभकामनाएं देने में पीछे नहीं रहते थे, और लालू प्रसाद यादव बखूबी वो सब लोगों को स्वीकार भी करते थे, उनके जो शुभकामना थे। लेकिन आज तेजस्वी तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी सब मौजूद रहीं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से खाली खाली सा लग रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में लालू यादव भले ही वो कहे उनकी भावनाएं हैं, उनके जो दोनों बेटे हैं उनके साथ आरजेडी का जुड़ाव होना जायज भी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के वो बेटे हैं, लेकिन एक कमी वो साफ देखी गई, एक मायूसी जो है वो हर के चेहरे पर था, चाहे वो कार्यकर्ता हो, खुद राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप तेजस्वी हो। भले तेजस्वी यादव कह रहे हो कि ये कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी 2018, लेकिन उनको पता है, उनके जहन में है कि जब अमित एजा यादव ने, गिरिनाथ सिंह ने, इन लोगों ने मुलाकात की, 3 लोगों को मिलने की परमिशन मिली थी, लालू प्रसाद से इन्होंने मुलाकात की। भुवन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पल पल की खबर दे रहे हैं। तो तेजस्वी और तेज प्रताप, क्या ये लोग, इन लोगों के मिलने का कोई कार्यक्रम अभी हाल में ऐसा बन रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर ये लोग मिलने वाले हैं? कुछ ऐसी खबर है कि दोनों बेटे जाएंगे, मिलेंगे उनसे? देखिए पिछले सोमवार को विवेक, जब तेजस्वी यादव को भी मिलना था उन्होंने भी अर्जी डाली थी, लेकिन 3 लोगों के मिलने की ही केवल इजाज़त मिली थी। उसके बाद से थोड़ी मायूसी थी तेज प्रताप तेजस्वी में, और आज जब सोमवार का दिन है, आज भी वो मिलना चाहते थे, लेकिन चूंकि 1 जनवरी था और कार्यकर्ता यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ आना था, तो ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक फरमान जरूर होगा कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पार्टी मजबूत रहेगी वैसी परिस्थिति में आगे की जो रणनीति है, जो विरोधियों के खिलाफ अगर हुंकार भरनी है तो कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना है। ये लेकिन जरूर है कि तेजस्वी तेज प्रताप यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव से जल्द मिलेंगे, क्योंकि 3 तारीख को जब कोर्ट का सजा का ऐलान होगा। आप आवाज के बाहर ही हैं अमित, आप आवाज के बाहर ही हैं। एक बार इस सवाल को लेकर उन तक जरूर जाइए, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो उनकी पार्टी कैडर जो है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो जानना चाहते हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप या फिर राबड़ी या फिर उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर कब लालू प्रसाद से मिलता है। ठीक है, लालू प्रसाद कह रहे हैं कि अभी नहीं आना है, आप पार्टी संगठन को मजबूत कीजिए, लेकिन एक है कि भाई परिवार के जो लोग हैं लालू से जरूर मिलेंगे, तो इसे जरा पता लगाने की कोशिश कीजिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया। और भुवन से एक सवाल लेंगे। भुवन, ये क्या लालू से मिलने का जो लोगों का मिलने का जो सिलसिला है, ये डिसाइड कैसे होता है कि वो 3 लोग मिलेंगे? कई लोगों ने अर्जी डाली, उसमें से 3 लोगों का नाम आया, या लालू डिसाइड कर रहे हैं या फिर जेल प्रबंधन खुद डिसाइड कर रहा है? देखिए विवेक, जो प्रोसेस है उसमें यह है कि जैसे ही लालू से मिलने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और तो जो एप्लीकेशन जेल अधीक्षक के नाम से दिया जाता है, तो उसके बाद
पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है वो जेल तक जाती है, जेल अधीक्षक के पास में जाती है और जेल अधीक्षक उसकी स्क्रूटनी करके लालू प्रसाद से भी बातचीत करते हैं और उसके बाद दोनों की सहमति के आधार पर ये अनुमति मिलती है कि कौन लोग लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। आज जो मुलाकातियों का जो दौर जो था वो सुबह से ही 8 बजे से यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ थी। सभी चाह रहे थे, कोई सब्जी लेकर के आए थे, कोई दाल लेकर के आया था लालू प्रसाद से मिलने के लिए और उनके सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ पर पहुँचाने के लिए भी। तो ये चीजें जब जेल तक ये पहुंची सामान और लोग जब पहुंचे तो उसके बाद जेल अधीक्षक ने ये निर्णय लिया कि 3 से 4 लोग ही यहाँ पर मुलाकात कर पाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से जेल मैनुअल का हवाला दिया गया था तो उसके बाद ये 8 से 12 बजे के बीच में ये मुलाकात हुई है और जो 3-4 लीडर यहाँ पर मिले बिल्कुल लालू प्रसाद ने अपना जो संदेश था अपने कार्यकर्ताओं के लिए, आम लोगों के लिए, वो जरूर उन्होंने दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नए साल के मौके पर पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। भगवान महावीर के दर्शन और मंगल कामना के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रुपेश ने। प्रथम दिवस पर अगर अपने इष्ट, अपने आराध्य देव भगवान महावीर का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी मंगल कामना क्या हो सकती है। ये पटना का प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर, जहां पर आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सबकी मंगल कामना यही है कि आज आशीर्वाद प्राप्त हो जाए भगवान महावीर का। अगर आप कतार देखें तो जहां तक कैमरे की नजर जा सकती है वहां तक कतारों में बद्ध होकर महिलाओं की अलग कतारें हैं। ऊपर देखें तो जिन्हें भगवान महावीर का दर्शन प्राप्त हो गया है वो ऊपर भी पहुंचे हैं, क्योंकि ऊपर भी भगवान शंकर, देवी दुर्गा और तमाम ऊपर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनका भी आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने अपने तरीके से पूजा और अर्चना चल रही है। और मंगल कामना यही है, विश्व का कल्याण हो, भगवान महावीर सकल समाज पर आशीर्वाद अपना बनाए रखें। कहा भी जाता है अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान भूत भविष्यत वर्तमानान समीपस्थान सर्वकाल दुष्टबुद्धिनु चाट्यो चाट्यम प्रबलान क्षोभय क्षोभय मम सर्व कार्याणि साधय साधय। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रूपेश कुमार, ETV न्यूज, पटना।